बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, शायद वीडियो देखने के बाद आपको भी यही लगे कि मैं भी मौलवी का बेटा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं मौलवी का दर्द समझता हूं। हर दुनियादार तबका, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौज मस्ती करने वाले, वालिदैन से ज़्यादा खुद के कुत्तों का ख्याल करने वाले, और ख़ुसूसन वो अफराद जो मौलवी साहब के हर अच्छे बुरे काम पर 1000 फीट लंबी ज़बान चलाते थकते नहीं। एक बार इस कहानी को मुकम्मल सुने। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं और ख़ुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा, आज जितनी मुंतक और इस्तकरार की आस पड़ा है, सबको बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी साहब की है। ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर, सारा इल्म मुस्तहिज़्र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब खंगूरा मारते दाखिल हुए तो मौलवी की बीवी समझ चुकी थी कि बेटों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मुड़ीर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शौहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमाऊं। मौलवी साहब नज़रें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख कर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। उसकी बीवी के आंसू प्याज के बहाने सेल रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल, अजड और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहाँ आपको बछड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में गुजर जाएगा, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे। छोटी ईद के पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जिसे कापी पेस्ट किए हूँ, उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश पूरी न कर सका, इससे ये बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, बरस लो वरना गम के अंदर के सुनामी से ही मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गया।
ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی صاحب حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، جو ساری جماعت کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے، خود قربانی نہیں کر پاتا۔ نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازے میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 100-50 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج مالاکنڈ میں ایک مولوی صاحب کو نماز پڑھانے کے بعد دھوپ میں اڈے پر گڑ کا شربت بیچتے ہوئے دیکھا، جو کمر توڑ مہنگائی اور وظیفہ میں اضافہ نہ ہونے کے سبب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبور تھا۔ بہت دل دکھا۔ عوام کا رویہ دیکھ کر خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ اور ان جیسے دوسرے عزت نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔